जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम बहुलक के बारे में बात करेंगे साथियों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H, ब्रैकेट बंद करके गुणे H। ये हमारा बहुलक का सूत्र है, जो कि इसे याद कर लेना चाहिए आप लोगों को। अब इस सूत्र के बारे में हम बात करते हैं कि F से क्या होता है, F1 से क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, जहाँ L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H बराबर वर्ग अंतराल की माप, F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता है। तो ये शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी हम आपको सवाल बताएंगे तो पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। तो ये हमारा सूत्र है बहुलक का। उसके बाद में L से बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, H बराबर वर्ग अंतराल की माप होती है, और F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता ये होती है। इतना शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सवाल की ओर। अब हम यहाँ पर सवाल देखते हैं। तो सवाल में लिखा है, प्रश्न निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको चार्ट दिया गया है। वर्ग अंतराल कितना लिखा है? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। अब हमको बारंबारता दी गई है 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3। ये हमारी बारंबारता है। अब इसको हल किस तरह से करना है? तो हल करने के लिए यहाँ पर हम सूत्र देखते हैं। हमारा सूत्र क्या लिखा है? बहुलक बराबर वही सूत्र जो हमने यहाँ लिखा है। तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। अब यहाँ पर हम देखते हैं सूत्र में क्या लिखा है। L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो पहले हमारा चार्ट दिया गया है। अब इस चार्ट में या टेबल में समझते हैं। 0 से 20 कितनी बार आया है? 6 बार। 20 से 40 8 बार, 40 से 60 10 बार, और 60 से 80 12, और 80 से 100 6, 100 से 120 5, और 120 से 140 3। यानी सबसे ज़्यादा बार कौन संख्या आई है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार 12 आया है। ठीक, जब हमको पता चल गया यहाँ पर 6 है, 8 है, 10 है, उसके बाद में यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो सबसे ज़्यादा बार संख्या आई है 12। यानी 12। अब 12 में कौन कौन से संख्या हैं? 60 और 80। 60 से 80 तक की संख्याएं कितनी बार आई हैं? 12 बार। अब हमको इसी टेबल से, इसी डिब्बे से यहाँ पर काम करना है, इसी पार्ट से। अब यहाँ पर देखा जाए तो L बराबर क्या लिखा है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग जो 60 से 80 कितनी बार आया है? 12 बार। तो निम्न मतलब छोटा और उच्च मतलब बड़ा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है
L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो हमारा बहुलक तो 12 आया है, बहुलक की संख्या 60 और 80 12 आई हैं, तो निम्न सीमा कितनी हो जाएगी 60। अगर उच्च कहता तो 80, तो निम्न सीमा 60। तो यहाँ पर L बराबर क्या लिखेंगे, L बराबर हमको लिखना है 60। 60 हमने लिख दिया। उसके बाद में फिर यहाँ पर लिखा है H बराबर वर्ग अंतराल की माप। तो यहाँ पर लिखेंगे H बराबर यहाँ पर कितना है 60 और 80। तो 80 से बड़ी संख्या से छोटी संख्या के घटा देंगे, कितना बचेगा 20 बच जाएगा। उसके बाद में लिखा है F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग यानी 60 और 80 कितनी बार आया है 12। तो यहाँ पर लिखेंगे F1 बराबर 12, हमने 12 लिख दिया। फिर लिखा है F0 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। तो 12 के ठीक पहले की बारंबारता कितनी है 10। तो लिखेंगे F1 तो हमने लिख दिया है, F0 बराबर 10। उसके बाद में F2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो इसके ठीक बाद में क्या हो जाएगा 6। तो F2 बराबर 6 हो गया। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले करना क्या है, इसमें देखना है चार्ट में कि सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है। जब जिस सबसे ज़्यादा बारंबारता का पता चल जाएगा तो उसी डिब्बे से या उसी टेबल से हमारा काम चालू हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं L, अब क्या लिखा है L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पर जो निम्न सीमा है हमारी कितनी है 60 है, हमने 60 लिख दिया L बराबर। फिर लिखा है H वर्ग अंतराल की माप। तो जो बारंबारता आई है इनका दोनों का अंतर। तो H बराबर 80 माइनस 60, तो घटा देंगे कितना बचा 20 आ गया। उसके बाद में F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी बारंबारता कितनी हो जाएगी 12 हमने लिख दिया। उसके बाद में लिखा है F0 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। तो 12 के ठीक पहले कौन सी संख्या है 10, हमने F0 बराबर 10 लिख दिया। फिर यहाँ पर लिखा है F2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो 12 के बाद में ठीक कौन सी संख्या मिलेगी 6, टेबल में 6 है तो हमने 6 लिख दिया F2 बराबर। अब हमारा सूत्र क्या लिखा है, बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। अब इसी पर मान रख करके हल कर देना है। अब चलते हैं सवाल हल करेंगे। यहाँ पर हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पर क्या लिखा है L, तो L का मान कितना दिया गया है 60, हमने 60 लिख दिया। प्लस F1 का मान 12 है, हमने 12 लिख दिया। माइनस F0 का मान 10 बटे यहाँ पर 2 लिखा है 2 लिखेंगे गुणे F1 का मान कितना दिया गया है 12 माइनस F0 का मान 10 माइनस F2 का मान कितना दिया गया है यहाँ पर 6 हमने लिख दिया। अब गुणे का चिन्ह लगाएंगे और H का मान कितना है 20। ये पूरा हमने मान रख दिया। अगर मान रख गया है तो अब हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हल कर देंगे। देखिए यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा 60 प्लस 12 से 10 जाएगा 2 बचेगा
तो 12 दूना, यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 12 दूना 24, माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह तो माइनस का लगेगा, तो यहाँ पर घटा यानी जुड़ जाएगा 10 और 6 16, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा, गुणे 20 बराबर 60 प्लस इसके बटे हम 1 मान सकते हैं, 20 के बटे 1 मान सकते हैं, इसका अब गुणा कर लिया जाए तो 20 दून 40 बटे यहाँ पर कितना बचा 20 माइनस 16। अब इसको हम घटा देंगे, घटाने के बाद में यहाँ पर घटाएंगे कितना बचेगा 8। हमने यहाँ से गुणा कर लिया ना, 20 दून 40 और बटे में जो 24 लिखा है उससे मैंने 16 को घटा दिया, तो यहाँ पर कितना बचा 8, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर हमने 60 लिख दिया प्लस, अब 8 से 40 को भाग देंगे तो कट रहा है तो काट भी सकते हैं, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, तो कितना हो जाएगा 5। अब इसको जोड़ देंगे 60 5 65, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो साथियों आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हाँ, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, अभी जाइए नहीं, अभी बहुत से सारे क्वेश्चन हैं उनको भी हल करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं साथियों, निम्नलिखित आंकड़े 225 विद्युत उपकरणों की प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देना है। यानी ये टेबल बनाया गया है, इसमें लिखा है जीवन काल घंटों में और बारंबारता 0 से 20 10 इसकी बारंबारता है, और 20 से 40 इसकी बारंबारता 35 है, 40 से 60 52 है इसकी बारंबारता, और 60 से 80 61, 80 से 100 38, और 100 से 120 इसकी बारंबारता है 29। अब इसका ज्ञात करना है बहुलक, तो यहाँ पर सूत्र में लिखा हुआ है बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद गुणे H। वही सूत्र है जो हमने पहला सवाल लगाया है। अब यहाँ पर देखते हैं सवाल में, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब यहाँ पर देखते हैं तो पहले हम सबसे पहले बारंबारता देखते हैं, सबसे बड़ी कौन सी बारंबारता है, यहाँ पर 52 है कि 61 है, 61 होगा क्योंकि 61 से बड़ी और संख्या नहीं है। तो 61, अब हमारा जो 60 और 80 इसकी बारंबारता कितनी है 61। अब यहाँ पर 60 से 80 कितनी बार आया है 61 बार आया है। तो सूत्र में लिखा हुआ है, हमने पहले डिब्बा बंद कर लिया, अब इसी से हमको हल करना है पूरा सवाल। अब यहाँ पर L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कौन सी हो जाएगी 60। तो लिख सकते हैं कि L बराबर 60। फिर उसके बाद में क्या लिखा है यहाँ पर, H बराबर वर्ग अंतराल की बारंबारता, तो वर्ग अंतराल की बारंबारता, तो 80 और 60, H बराबर 80 माइनस 60, घटाने पर हमारा कितना आ जाएगा 20, घट गया 20 आ गया।
उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 61। तो F1 बराबर 61। उसके बाद में हम देखते हैं F0 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, ठीक पहले की बारंबारता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक पहले की बारंबारता कितनी है, 52। तो इसको क्या लिखेंगे, F0 बराबर 52। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता कितनी हो जाएगी, 38। F2 बराबर 38। इस तरीके से हमने सभी मान को लिख लिया। मेन चीज़ इसमें है आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र पता होने के बाद में इनके प्रतीक पता होने चाहिए कि L बराबर H बराबर, इस तरीके से इनका मतलब क्या होता है। बस सवाल में और कुछ नहीं है, सवाल लग जाते हैं। तो इतने हमने सभी मान लिख दिया। अब मान लिखने के बाद में इस सूत्र पर रखेंगे मान को और हल कर लेंगे। L का मान 60, हमने 60 लिख दिया, प्लस F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52/2 गुणे F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52 माइनस F2 कितना हो जाएगा, 38 गुणे H का मान कितना है, 20। इतना मान लिखने के बाद में अब इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 60, तो 60 इसी तरह से उतार देंगे, प्लस अब इसका हम पहाड़ा पढ़ लेंगे। तो इसका जो पहाड़ा पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी 122 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कितना बचा, माइनस का 52 और माइनस का 38 गुणे 20। ऊपर जब घटा देंगे तो घटाने के बाद में यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, इसमें से जब घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 9 बच जाएगा। अब इसको हल करते हैं आगे। 60 प्लस इससे इसका गुणा कर लेंगे, इसके बटे 1 मान सकते हैं। जब 9 को और 20 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा, 180 बटे यहाँ पर कितना बचा, 122 और माइनस का इसको जोड़ देंगे, 8 2 10, 5 3 8 1 9, 90। अब यहाँ पर 60 लिखेंगे प्लस 180 बटे, इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा और 12 से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 3 12। अब इसे काट भी सकते हैं, कट रहा हो तो काट दिया जाए तो किससे कट जाएगा, 2 से काट दिया जाए तो 2 1 कम 2, 2 6 12, इसे 2 9 18 90, फिर कट जाएगा तो 2 8 16, 2 चौको 8 और 2 पंची 10। यहाँ पर कितना बचा, अब 60 प्लस 45 बटे 8। अब 8 को 45 से हम
भाग देंगे तो 8 पंचे 40, यानी 60 प्लस 5 पॉइंट कुछ आ जाएगा, यानी 6 या 2 कुछ शायद आएगा। तो इसको भाग देकर देख लेंगे, 8 से भाग देंगे ना, तो 8 से जब 45 को भाग देंगे तो 8 पंचे 40, कितना बचा 5, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 8 छंग 48, जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5.625। अब इसको जोड़ देंगे तो 60 5 65.625, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के सवाल आशा करते हैं साथियों आप लोग ज़रूर लगा लेंगे। अब अगले टाइप के सवाल को हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सूत्र, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो सूत्र क्या है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब यहाँ याद करने के लिए हम बता रहे हैं, जैसे 3 से गुणा करा रहे हैं तो यहाँ पर मान लीजिए कितने अक्षर है, 1 2 और 3, तो इसलिए हम 3 से गुणा करा लेंगे मान लीजिए। और यहाँ पर लिखा है माध्य, तो माँ और या, तो इसलिए इसको 2 से गुणा करा रहे हैं। ये ट्रिक है समझने के लिए। तो बहुलक बराबर 3 फिर माध्यिका, माध्यिका में 3 अक्षर हैं तो माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो इसको याद कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट सूत्र है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो याद करने की ये ट्रिक है, ऐसा कोई इसमें सिद्धांत नहीं है, लेकिन हाँ बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, अगर इस तरीके से याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा कि यहाँ पर माध्यिका, माध्यिका में 3 अक्षर हैं तो 3 से गुणा कराएंगे, और माध्य 2 हैं तो 2 से गुणा करा देंगे, बीच में माइनस हो जाएगा। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो आशा करते हैं साथियों ये सूत्र याद हो गया होगा आप लोगों को। अब सवाल में चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 है, माध्यिका कितनी दी गई है 16, और माध्य 15 है, तो उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है। अब इसी सूत्र से हल कर लेंगे। तो क्या लिखना है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब 3 गुणे माध्यिका हमको कितनी दी गई है 16, तो 16 लिखेंगे, माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया गया है, माध्य हमको 15 दिया गया है, 15 लिखेंगे। अब इसका हम गुणा करा लेंगे तो 16 तियाँ 48 माइनस 15 दूना 30। जब इसको घटा लेंगे कितना बचेगा, 8 से 0 जाएगा 8 बचेगा, 4 से 3 जाएंगे 1 बचेगा। यही हमारा क्या आ जाएगा बहुलक, अर्थात बहुलक बराबर कितना आ गया हमारा 18 आंसर। इसी तरीके से क्या होता है कि कभी कभी बहुलक दिया जाएगा, माध्यिका दी जाएगी, कहेगा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, या फिर माध्य दिया जाएगा बहुलक दिया जाएगा, कहेगा माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसी सूत्र से सवाल लग जाएंगे। तो ये सूत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए। याद क्या करना है, इसको पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 हैं, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करना है यहाँ पर। इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, यही सूत्र हो जाएगा जो हमने पहले लिखाया है। तो क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य।
अब इस सवाल में देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य। तो सबसे पहले माध्य लिखा है, तो ये हमारा माध्य हो जाएगा। उसके बाद में माध्यक लिखा है, तो हमारा ये माध्यक या माध्यिका हो जाएगा। तो सबसे पहले माध्य लिखा है, तो माइनस के चिन्ह लगाएंगे। 2 गुणे माध्य, माध्य कितना दिया गया है 26.1। उसके बाद में 3 गुणे माध्यक कितना दिया गया है, माध्यिका 25.8। अब इसका हम गुणा कर लेंगे। जब गुणा करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 77.4 माइनस इसका जब गुणा करेंगे तो 52.2। गुणा करने के बाद में इसको अब घटा लेंगे। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 77, समझा रहे हैं, अगर जिसको नहीं आ रहा पॉइंट में घटाना, तो 77.4 कितना बचेगा 52.2। घटा दिया जाए कितना बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 2, दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 25.2। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 है, बहुलक 28 है, तो माध्यक ज्ञात कीजिए। इसमें बहुलक हमको दिया गया है, अब माध्यक ज्ञात करना है। तो क्या करना है, यहाँ पर वही सूत्र लिखेंगे। तो पहले लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि हमारा ये माध्यक है और ये हमारा बहुलक है। ये हमारा माध्य है और ये हमारा बहुलक है। माध्यक ज्ञात करना है, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका ये हो जाएगा, माध्यिका -2 माध्य। अब यहाँ पर हमको बहुलक कितना दिया गया है 28, तो 28 लिख दिया जाएगा। 3 गुणे माध्यिका नहीं दी गई ना, तो समझने के लिए, इसको आसानी से हल करने के लिए हम यहाँ पर x भी मान सकते हैं या इसे यूं ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। चलो लिखा रहने दें यहाँ पर माध्यिका या माध्यक -2 गुणे माध्य कितना दिया गया है 24.1। अब इसका हम गुणा करेंगे, 28 बराबर 3 गुणे माध्यिका या माध्य भी, उसमें माध्यक लिखा है, माध्यिका माइनस इसका गुणा कर लेंगे, तो 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 1 अंक के बाद दशमलव लगा, 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पर ये माइनस में है, इसको जब इस पार लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 48.2 प्लस 28, ये वाला उतार देंगे, बराबर 3 गुणे माध्यिका। यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे किस प्रकार से, लिखेंगे 48 पॉइंट कितना लिखा है 2, दशमलव लगा देंगे, फिर कितना लिखा 28, तो 28 लिखेंगे। 28 के बाद में दशमलव मान सकते हैं, यहाँ पर 0 बना देंगे। अब जोड़ लिया जाए तो 2 हो जाएगा, 8 8 16 के 6 सिलाया 1, 4 2 6 1 7, तो कितना हो जाएगा 76.2 बराबर 3 गुणे माध्यिका। अब यहाँ पर ये गुणा में है 3, इसको बटे में कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 76.3 बटे 3 बराबर माध्यिका। अब 3 से हम इसे भाग देंगे या काट भी सकते हैं, तो चाहें तो भाग दे सकते हैं, जिसे हम भाग देकर यहाँ बता रहे हैं। तो 3 से हम भाग देंगे कितने को 76.3 को, तो 3 दूनी 6, कितना बचा 1, आगे 6 उतारेंगे,
तीनों 25 15, 1 बचा, दशमलव यहाँ लगा है, दशमलव लगा देंगे, 3 हमने उतार दिया है, 3 चौक 12, 1 बचा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा दिया, तो 3 त्रिका 9, तो कटेगा तो है नहीं, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर देखें तो माध्यिका बराबर, माध्यक बराबर या माध्यिका बराबर 25.43, यही हमारा आंसर आ जाएगा 25.43। तो आशा करते हैं साथियों ये सवाल आपको समझ में आया होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक क्रमशः 24.5 और 26 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। अब इसका बहुलक उसी सूत्र से लगाना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे माध्यिका हमको कितनी दी गई है, सबसे पहले माध्य है, उसके बाद में माध्यक, माध्यक है माध्यिका, तो माध्य हमको कितना दिया गया है 24.5 और माध्यिका कितनी दी गई है 26, तो यहाँ लिखेंगे 26 -2, फिर माध्य, माध्य कितना दिया गया है 24.5। चाहे तो हम इसे इस तरीके से लिख भी सकते हैं, पहले लिख लिया करें कि यदि किसी बंटन के माध्य, तो पहले लिखेंगे माध्य, हमको माध्य कितना दिया गया है, माध्य दिया गया है 24.5। उसके बाद में माध्यक, तो लिखेंगे माध्यक बराबर या माध्यिका बराबर, माध्यक बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 26। अब हमको आसानी होगी इस मान रखने में, इसी प्रकार से हमने पूरा मान रख दिया है। अब इसका गुणा कर लेंगे, तो 6 त्रिक 18 के 8 सिला 1, 3 दूनी 6 1 7, इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 के 0 हसिला 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूना 4 और 1, यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 हासिल आएगा नहीं, और 1 अंक के बाद दशमलव लगा, 1 अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया, तो कितना बचा यहाँ पर 78 -49। जब घटा देंगे, बड़ी संख्या कौन है 78 है, 49 घटाएंगे कितना हो जाएगा 29। तो आशा करते हैं साथियों ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। तरीके से ये 2 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, इनको लगा करके कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जैसे यहाँ पर लिखा है बहुलक, तो बहुलक ज्ञात करना है। इस तरीके के सवाल आ जाते हैं कभी 1 नंबर में। तो यहाँ पर लिखा है 5 6 7 6 8 6 4 6 5 5 6 4 6 में बहुलक होगा। इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है, इसमें छोटी और बड़ी का मतलब कोई नहीं होता है, जिस संख्या का रिपीटेशन सबसे ज़्यादा बार होता है, अर्थात जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है उसी को बहुलक मान लिया जाता है। तो यहाँ पर देखें तो 6 1 बार, 6 2 बार आया है, और 3, फिर 4 5 और 6 सबसे ज़्यादा बार आया। कितनी बार आया है 6 बार। और संख्या कोई 6 बार आई है, 5 1 बार, 2 बार और यहाँ 3 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन आई है 6। तो लिखेंगे बहुलक बराबर 6, यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं, इसमें भी बहुलक बताना है। तो 12 एक बार आया है, 2 बार, 3, 4, 5, 6 बार 12 आया है, सबसे ज़्यादा बार 12 आया है। तो लिखेंगे बहुलक बराबर 12, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं साथियों ये पूरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मेरे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आप लोगों को इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।